Good morning, all of you. Welcome again. Page 43, page number 43, past perfect continuous tense. इसका वर्ब पैटर्न आपको बताया था और आपको आई होप याद होगा। पास्ट परफेक्ट जब आता है तो हेड लगता है, हेड का यूज होता है, HAD हेड। और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, साथ में लगाओ कंटिन्यूअस हो, फिर इसमें हेड बीन लगाते हैं। बीन बी की थर्ड फॉर्म बीन है, ठीक है। बी की थर्ड फॉर्म बीन, इसको ध्यान रखें आप। तो हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING। ये इसका ही आप पहले कर चुके हैं, मैंने फिर से रिपीट किया है। अब इसमें 1 to 5 मैंने आपको वर्क दिया था। इनमें आपको सिंपल सी बात है, आपको क्या लगाना है, हेड बीन गोइंग, वी हैड बीन गोइंग। सेकंड में आप लगाएंगे आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे। इस तरह से आपको लगा देना है ना, सिंपल सा है। अब 6 to 10 ये मैं आपको दे रहा हूँ एज ए होमवर्क। 6, 7, 8, 9, 10 इनमें भी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करना है और लगा देना है। अब इसमें आप देखें कुछ सेंटेंस निगेटिव भी हैं। निगेटिव सेंटेंस 7 देखें, नॉट लगा हुआ है, नॉट और लिव, ठीक है। इन लंदन व्हेन वी गॉट मैरिड, तो सेंटेंस होगा वी हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लगेगा। हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसी के साथ द मैन हेल्पिंग वर्ब है, द प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हम नॉट। तो वी हैड नॉट बीन लिविंग, इस तरह बन जाएगा। और 9 देखें, 9 जो है ये इंट्रोगेटिव है, इसको देखें 9 को, हेड यहाँ पर स्टार्टिंग है, सॉरी ओके, थैंक यू बेटा। तो इसमें 9 में देखें आप तो हेड लिखा हुआ है। अब तो इसमें क्या आएगा, हेड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, हैड शी। यहाँ ऑलरेडी ब्रैकेट में शी पहले है, मतलब हैड शी। इंट्रोगेटिव है तो हैड शी बीन सिंगिंग, इस तरह से बन जाएगा आपका। और ऐसे ही लास्ट बनेगा। तो 6 to 10 आप इनको सॉल्व कर लें। देखिए आपका सिलेबस, इस मंथ का सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। और एक्टिव पैसिव इसको अपन लेंगे, कुछ टाइम बाद लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपके इस महीने के एंड में आप लोगों का हम टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। एक टेस्ट पेपर हम आपको देंगे और सारे स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दें, सब ज्वाइन करें और इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने की आप ट्राई करें, उसका सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा, इसका ध्यान रखें आप लोग। तो इस महीने के एंड के अंदर ऐसा हम करने जा रहे हैं और बस उसके लिए आप लोग तैयार रहें। सिलेबस आपका यही है, 1 to 6, 1 to 5, कंप्लीट 1 to 5 है, यही सिलेबस है, ठीक है। और कुछ और बातें आपको बाद में बताएंगे। चलिए आज हम लेते हैं, फिर से लेते हैं एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हम एक पोएम पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे। हमने पढ़ी थी आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं आवारा बादल की तरह इधर उधर घूमता फिरता हूँ, मस्ती मारता फिरता हूँ। विलियम वर्ड्स अपने आप के लिए कहते हैं, अपने आप को रेफर करते हैं, सिमिलाइज करते हैं बादल से, क्योंकि ही वॉज कॉल्ड द पोइट ऑफ नेचर। आज हम एक और पोइट ऑफ नेचर को लेंगे। ही इज लेस देन वर्ड्सवर्थ, मतलब वर्ड्सवर्थ जैसा इक्वल तो नहीं है पोइट ऑफ नेचर, बट नेचर से ऑलमोस्ट सभी प्यार करते हैं। इसको भी, यहाँ पर भी एक ऐसा साइट है, ऐसा ब्यूटीफुल साइट है, that touches the heart, feelings, sentiments of the poet who is riding on his own horse and was passing through a wood. Wood means not a forest, different होता है wood। wood में मतलब green forest,
हरा भरा जंगल, जहाँ सब तरह के छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो दिखने में सुंदर लगता है, उसे वुड कहते हैं। तो यहाँ ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हम इस थर्ड पोएम को लेंगे, सॉरी सेकंड बाद में लेंगे, थर्ड लेंगे। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये अपने घोड़े पे सवार एक बर्फीली शाम है, ठंडा मुल्क है, ये कोल्ड कंट्री है, वहां से अपने घोड़े पे सवार होकर निकल रहा है। अचानक ये घोड़े को लगाम देता है, He rent the rein of his horse, उसको लगाम खींचता है और घोड़ा रुक जाता है, और ये वहां पर खड़े खड़े कुछ सोचता है। और क्या सोचता है हम इसके थ्रू जानेंगे। ओके, स्टॉपिंग, ये इसका हेडिंग है, स्टॉपिंग बाय वुड्स, एक हरे भरे जंगल के पास रुक जाता है। ऑन ए स्नोइंग इवनिंग, एक बर्फीली शाम को ये कवि अचानक वहां से गुजरते हुए रुक जाता है, ठहर जाता है। चलिए अब क्या कहता है ये, क्या इसके मन में थॉट्स आते हैं, ये रिकॉल्स करता है, थिंक करता है। Whose woods these are, I think I know, यानी ये जंगल, ये जो वुड है, ये जो हरा भरा जंगल है, जो खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आखिर किसका है? मैं सोचता हूं आखिर किसका है। अपने आप से कह रहा है, he is thinking on his own, वो खुद सोचता है कि किसका है, अकेला है, सब लोग अपने घरों में दबके हुए हैं, कोई भी नहीं है, ये और इसका घोड़ा और ये खुद, ये दो हैं, और कोई इंसान इसको नजर नहीं आता है वहां पर। तो कह रहा है whose woods are these are, I think, किसके हैं ये? I know his house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. ये वो अपने आप से, he is telling himself about the honor of the wood who might be in his house, जो घर में इस टाइम हो सकता है, and maybe he is looking at the stopper, रुकने वाले को देख रहा हो अपने घर से, है ना। वही कहता है कि his house is in the village, उसका घर इसी गांव में है, मतलब जिसका वुड है ये, उसका मालिक कहीं इसी आसपास किसी गांव में वो रहता होगा। He will not see me stopping here, हालांकि वो मुझे यहाँ पर रुका हुआ नहीं देख रहा होगा, मुझे ठहरा हुआ मुझको नहीं देख रहा होगा, क्योंकि बर्फीली बर्फ गिर रही है, सब लोग घरों में दबके हुए हैं। और टुवर्ड्स हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, है ना। और मुझे मालूम है, फर्स्ट लाइन में है ना, आई नो, मैं जानता हूं, मुझे पता है, ये वुड जिसका है, इसका मालिक जो है वो मुझे नहीं देख रहा होगा, मुझे भी, और इस गिरती हुई बर्फ को जो उसके वुड में, उसके जंगल में गिर रही है, वो नहीं देख रहा होगा। और ये नज़ारा सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ, ये खूबसूरती का आनंद, ये कुदरत का जो मनाजिर है, जो मंजर है, इसका मजा मैं ही ले रहा हूँ। तो जिसका है वो शायद नहीं देख रहा होगा, उसको नहीं मालूम होगा, नॉट सेमी डिस्टर्बिंग है नहीं, कि यहाँ पर कोई रुका हुआ है और इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहा है। तो ये स्टेंजर समझ में आया आपके। नेक्स्ट है माई लिटिल हॉर्स, अब कहता है अपने छोटे घोड़े के बारे में। अब माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर कहते हैं स्ट्रेंज। वो अपने आप से कह रहा है कि मेरे घोड़े को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा इस टाइम, क्योंकि घोड़े का काम है कंटिन्यू, ऑन एंड ऑन, चलते रहना, लगातार चलते रहना, घोड़ा रुकता नहीं है, बैठता नहीं है। अब घोड़ा वही अपने घोड़े को ये कह रहा है कि माई लिटिल, मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक इट, उसने जरूर ये सोचा होगा, तो इसको विदाउट ए फार्म हाउस हियर, यहाँ किसी का घर नहीं है, किसी का मकान नहीं है नहीं, तो घोड़ा ये सोच रहा होगा कि ये मेरे मालिक जो मेरे बैठे हुए हैं पीठ पर, ये यहाँ क्यों रुक गए। उसके मन में ये, उसको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि जंगल में कैसे रुक गई है। बिटवीन द वुड्स, इस जंगल के बीच में, एंड फ्रोजन लेक, एक जमी हुई झील है पानी की जो जम गई है बर्फ से, और इधर क्या है, वुड है, जंगल है नहीं, उसके बीच में हम लोग खड़े हैं। मेरे घोड़े को बड़ा अजीब लग रहा होगा ये सब कुछ होना। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर,
पूरे साल की सबसे काली शाम है ये, डार्केस्ट, क्योंकि घटा टॉप है, आसमान में बहुत डेंस क्या है, बर्फ है, स्नोफॉल हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। तो कह रहा है साल की सबसे घनेरी रात शाम है ये। घोड़े को भी बड़ा अजीब लग रहा होगा, उसको भी बड़ा फील हो रहा होगा। के बाद थर्ड स्टेंज आता है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्ट ए शेक। शेक कहते हैं जो हिलाना, अक्सर घोड़ा गर्दन हिलाता है कुछ चीज टच होने से, ऐसे हिलाता है। तो घोड़ा मालिक देखता है तो घोड़ा है वो अपने हार्नेस को, हार्नेस कहते हैं उसके पीठ पर उसके लगाम, मतलब लगाम बंदी होती है पीठ पर, उसकी एक जीन रखी होती है, इस सब को हम कहते हैं हार्नेस, है नहीं। और एक सीट भी होती है जहां वो राइडर बैठता है, उसे हम हार्नेस कहते हैं। वो अपने हार्नेस बेल्ट को शेक देता है, मतलब गर्दन को हिलाता है अचानक घोड़ा। तो क्या होता है, उस पर कुछ छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई है, छोटी छोटी बेल्ट हैं, वो घंटियां बजती हैं उसके सर हिलाने से, घोड़े के हिलाने से। और राइडर को, पोइट को ऐसा लगता है जैसे वो जानना चाहता हो इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि वो मुझसे पूछ रहा हो घोड़ा ऐसे करके, क्या कोई भूल हो गई, क्या कोई गलती हो गई, क्या कोई प्रॉब्लम है, मतलब तुम यहाँ अचानक क्यों रुक गए इस अंधेरी रात में, इस काली रात में क्यों रुके हो, जैसे वो मुझसे पूछना चाहता हो। द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैक्स। जी कह रहे दो तरह की आवाजें मेरे कानों में आई, कभी कहता है, एक तो हॉर्स की बेल्ट की आवाज, हार्नेस बेल्ट, घंटी की आवाजें आती है जब वो सर को हिलाता है। दूसरा जो आवाज आ रही है और वो आवाज है, वो साउंड है, हौले हौले साउंड है। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड, हल्की हवा, मध्यम हवा चलती है और हवाओं के साथ साथ कुछ फ्लैक्स ऑफ स्नो, कुछ बर्फ की टुकड़ियां हवा के वेग से हिलती हैं, आगे सरसर जैसे पत्ते उड़ते हैं और उनकी आवाज होती है सरसराहट, हसल हसल साउंड होती है। ऐसी ही बर्फ की साउंड कभी को सुनाई देती है जब हवा उन बर्फ की बारीक बारीक उनको डाउन्स को उड़ाता है। एक तो ये दो तरह की साउंड कभी इस शाम को सुन पाता है, वो कहता है। लास्ट में है द वुड्स आर लवली। अब कवि यहाँ पर प्रेज वर्दी है, प्रेज वर्दी ऑफ द नेचर, प्रेज वर्दी ऑफ द सीजन, वो तारीफ करता है यहाँ पर, यह मौसम बड़ा सुहावना है, बहुत प्यारा है, डार्क अंधेरी शाम है, एंड डीप, डीप मतलब काफी गहरी है, बहुत डेंस है, डार्क है, डीप है, लवली है, बट लेकिन मतलब ये कहने का मतलब क्या है, ही इज टू, मतलब ही डजंट वांट टू वॉक एनी further. He doesn't want, he doesn't leave the place now, यानी to go any further. वो इस स्थान को छोड़ के जाना नहीं चाहता। इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो रिकॉल करता है, उसको याद दिलाती है क्या, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, प्रोमिसेस टू कीप, मुझे अभी बहुत सारे काम अंजाम देना है, मुझे अभी बहुत सारे काम करना है जिंदगी में। बट आई हैव टू प्रोमिसेस, मेरे बहुत सारे वादे हैं अपने आप से भी औरों से भी, मुझे उनको पूरा करना है, मुझे उनको निभाने की, कैरी आउट, निभाना। इन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले, मुझे बहुत दूर जाना है, शाम है और अभी रात दूर है, सोने का टाइम दूर है, मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है और बहुत से काम अंजाम देना है। इन माइल्स टू गो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, देखो दो बार बिफोर आई स्लीप, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। पहला तो शाम के बाद रात, सोने का टाइम आ गया, उसके बाद कह रहा है एंड और मुझे मीलों दूर जाना है, मुझे जिंदगी का सफर मेरा कितना बाकी है, मुझे उसको भी पूरा करना है। ये कह रहा है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लास्ट में स्लीप है, इसका मतलब डेथ, टू एक्सपायर, टू लीव द वर्ल्ड फॉर एवर, इस जहान को, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देना। लास्ट का जो स्लीप है वो नींद है, ये जो हमेशा आदमी होता है, मौत। तो वो कह रहा है कि मौत से पहले, लास्ट की लाइन, मौत से पहले मुझे बहुत सारे काम अंजाम देना है, सोने से पहले मुझे बहुत सारे काम करना है,
इसलिए मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। ओके, ठीक है। इस पोएम को आप मैं तो कहता हूँ लर्न करें, इनको रिसाइट करें और इनको समझने की कोशिश करें। अभी यही काम दिया मैंने इसमें, आगे में आप कभी आप इनको लर्न करें और मीनिंग्स याद करें। थैंक यू सो मच।